कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा एंजल मैसेजेस फॉर यू, गाइडेंस फॉर यू, एंजल्स गाइडेंस फॉर यू। ओके, सो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होगा, ये मैं बोल चुकी हूँ। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। प्लीज इसको गाइडेंस के तौर पे देखिएगा और ओपन माइंड होके देखिएगा। अपने ऊपर फोकस करें और देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन में एंजल्स आपको किस जगह पे, आपके लाइफ के किस सर्कल सराउंडिंग या आपके लाइफ के किस एक्सपेक्ट पे आपको गाइडेंस देना चाहती है। आपकी किस सिचुएशन पे, किस लाइफ के एरिया से आपके लिए गाइडेंस देना चाहती है, कहाँ आपको अलर्ट करना चाहती है, ये अभी हमारे गाइडेंस से ही पता चलेगा। तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें और रीडिंग को क्लेम कर लें, ठीक है। चलिए एंजल डेक से देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज मुझे बताएं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, किस एरिया ऑफ लाइफ से गाइडेंस है, प्लीज मुझे बताएं। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकल के आए हैं और आई थिंक सबसे पहला कार्ड आया है परफेक्ट टाइमिंग का। ओके, एंजल्स आपको किसी चीज में कह रही है कि ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। किसी चीज के लिए, किसी सिचुएशन में एंजल्स की तरफ से आपको ग्रीन इंडिकेशन है कि ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। चाहे वो ब्लेसिंग हो, चाहे वो न्यू एरियाज हो सकते हैं, लाइफ का कोई न्यू डायरेक्शन हो सकता है, कोई नया ऑफर हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। परफेक्ट टाइमिंग है जो आप अवेल कर सकते हो। ओके, हम इसको टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे कि परफेक्ट टाइमिंग आखिर किस चीज में है। सेकेंड कार्ड देखें, इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर हो सकता है आपके लिए कुछ चीज अच्छी आ रही है। इन द नियर फ्यूचर हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप हमेशा से अपनी लाइफ के लिए चाहते थे, हो सकता है वो चीजें पूरी हो। मे बी कुछ ऐसी है, कुछ भी हो सकता है ये। और देखते हैं एंजल्स गाइडेंस के तौर पे आपके लिए क्या है। यू आर रेडी। ओके, एंजल्स आपको किसी चीज के लिए बिल्कुल क्लियर बता रही है कि आप फुली रेडी हो। आप चीजों को एक्सेप्ट करने में, रिसीव करने में, जाने में, अपनी लाइफ की स्पिरिचुअलिटी को लेके, अपनी ब्लेसिंग और अबंडेंस को रिसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। और टैरो से भी हम इसको चेक करेंगे कि आखिर ये कार्ड आपको क्या एग्जैक्टली करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, टेक एक्शन, क्या बात है, आज बड़े डिफरेंट कार्ड आए हैं एंजल आंसर में। टेक एक्शन, एंजल्स आपको किसी चीज में बिल्कुल एक्शन लेने के लिए कह रही है। कोई भी डिले या कोई भी, बिल्कुल फुल आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि आप एक्शन लो और आपको एक्शन ही लेना है। ओके, फिफ्थ कार्ड हम देखें तो आपके लिए वेट का है। किसी चीज में एंजल्स आपको वेट करने को बोल रही है, वेट के लिए बोल रही है। ओके, मे बी कोई क्लैरिटी, कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। कुछ चीजों के लिए वेटिंग जोन में आपको डाला गया है। और देखते हैं एक लास्ट कार्ड एंजल आंसर की तौर पे आपके लिए क्या, एंजल्स आंसर की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एंजल्स की तरफ से आपके लिए लास्ट कार्ड लेते हैं। क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं।
टेम्परेरी मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, या तो आपके टेम्परेरी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा एक्शन करने के लिए अब आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे बस हो रहा है, बस मुझे किसी तरह पहुंचना है, जाना है, एक्शन करना है। या तो आपके लिए किसी के मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, ये पर्सन फ्लर्टिशियस हो सकता है, अट्रैक्शन इसको आपको लेके बहुत है, फीलिंग बहुत है, अराउजनेस बहुत है इसके अंदर, और ये बस चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इन द नियर फ्यूचर ये आपकी तरफ एक्शन जरूर करेगा, लेकिन ये कोई सीरियस मामला नहीं है, ये मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। यू आर रेडी क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, ये यू आर रेडी क्यों आया है, किस चीज के लिए आप रेडी हो, क्या बात है, ये आपकी लव लाइफ को लेके आ रहा है, ये पार्टनर है आपके, एक्स हैं आपके, अगर तो आप करंट पार्टनर के लिए काफी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह हो गए हो, कोल्ड एंड रफ और डिटैचमेंट आपने सुना दी है, जो कि अभी टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है कि आप अगर इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, लेकिन इन द नियर फ्यूचर या तो आप ढीले पड़ोगे या आपकी तरफ ये पर्सन जरूर आएगा या आने की कोशिश करेगा, बहुत ही लव बॉम्बिंग करते हुए, बहुत ही प्यार और बहुत ही ऐसा एहसास जरूर आपको दिलाएगा। यू आर रेडी को क्लैरिफाई 4 ऑफ वैंड्स कर रहा है, देख लीजिए आप रेडी हैं, यूनिवर्स आपको कह रही है कि यू आर रेडी फॉर रीयूनियन, रिकंसिलेशन। अगर तो ये पर्सन इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में आता है तो मे बी आप उस टाइम तक बिल्कुल फुली रेडी होगे रीयूनियन, रिकंसिलेशन के लिए, शादी कमिटमेंट के लिए हो सकता है, ओके सेटलमेंट के लिए हो सकता है, प्रपोजल के लिए हो सकता है, डेट के, मे बी ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपकी तरफ ऑफर लेके आए, मे बी इस समय आपने काफी क्लियर कट आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, नाइट ऑफ वैंड से कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जरूर आएगा जो बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, रोमांटिक होगा, फ्लर्टिशियस होगा, ओके, एंड वो आपके लिए एक्शन जरूर करेगा। और ये 4 ऑफ वैंड्स यू आर रेडी जो है वो रियूनियन, रिकंसिलेशन भी हो सकता है, अगर तो ये पुराना पर्सन है, अगर कोई नया पर्सन है तो आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल, शादी का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल हो सकता है, लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है 4 ऑफ वैंड से, ओके, शादी, प्रपोजल, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, बहुत सारी चीजें दिख रही है एंड यू आर रेडी। यूनिवर्स की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन है कि आप रेडी हो। और देखते हैं ये टेक एक्शन यहाँ पे क्यों आया है, एंजल्स की तरफ से ये टेक एक्शन का कार्ड क्यों आया है, किस चीज में मेरे व्यूअर्स को एक्शन लेने की जरूरत है, किस चीज में मेरे व्यूअर्स को एक्शन लेने की जरूरत है। आज का एंजल आंसर गाइडेंस बहुत ही क्लियर एंड कट आया है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा आपको कुछ बताना पड़े, समझाना पड़े, ओके, ऐसा नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन भी है और क्लैरिफायर भी बहुत इजी आए हैं, ओके। टेक एक्शन यहाँ पे क्यों आया है, ये टेक एक्शन, किस चीज में एक्शन लेने की जरूरत है मेरे व्यूअर्स को, किस चीज में मेरे व्यूअर्स की लाइफ के किस एरिया में एक्शन के लिए बोला जा रहा है, किस चीज में एक्शन लेने की जरूरत है, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड्स, अगर किसी चीज में आप क्रॉस रोड पे हैं, कंफ्यूजन में हैं, डिसीजन नहीं बना रहे हैं, उसमें आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आप अभी भी किसी चीज को लेके बहुत डगमगा रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, जगल कर रहे हैं, क्रॉस रोड पे अपने आप को पा रहे हैं और आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कंफ्यूजन का शिकार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वहां पे आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, गाइडेंस कर लीजिए, हुक्म कह लीजिए, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। प्लीज उसमें से कोई एक चीज डिसाइड करें, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूजन से निकलने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है। आपका अगर इस तरह हो रहा है क्या मैं करूं, क्या मैं नहीं करूं, क्या मुझे करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो आपको कोई एक चीज डिसाइड करके एक्शन करना चाहिए। आपका दिल सबसे ज्यादा जो चीज करने को कह रहा है, आपका दिमाग आपसे जो कुछ कह रहा है, उसमें आपको फैसला बनाने की जरूरत है, अपने आप को अलाइन करने की जरूरत है, एक मद पे आने की जरूरत है और आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कंफ्यूजन जहां है, डिसीजन जो नहीं ले पा रहे हैं, उसमें एक्शन लाने की जरूरत है।
यहाँ पे ये वेट का कार्ड गाइडेंस में क्यों लास्ट अगर एंजल गाइडेंस देखें पूरे डेक की लास्ट में, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सबसे पहली गाइडेंस आई है परफेक्ट टाइमिंग की, उसके बाद एंजल्स ने आपको गाइडेंस दी है इन द नियर फ्यूचर, उसके बाद आई है यू आर रेडी, टेक एक्शन, वेट एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। काफी सिंक्रेसिटी में कार्ड आए हैं। पहले आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग काफी अच्छा दिखाया है गाइडेंस में, मुझे तो इसी में गाइडेंस नजर आ रही है आपकी। प्लस हम इनको टैरो से तो जरूर क्लैरिफाई करेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि मुझे कहाँ पे किस जगह पे क्या करने की जरूरत है। ओके, तो वैसे तो यहाँ पे गाइडेंस बिल्कुल क्लियर है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं, सिचुएशन एट लास्ट आपकी इम्प्रूव होने वाली है, चाहे वो किसी पर्सन को लेके हो, फैमिली को लेके हो, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके हो, करियर हो सकता है। ओके, चलिए क्लैरिफाई करते हैं अपने टैरो डेक से। सबसे पहले हमारे लिए एंजल गाइडेंस आई थी परफेक्ट टाइमिंग। अब देखते हैं ये परफेक्ट टाइमिंग किस चीज के लिए है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये परफेक्ट टाइमिंग कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करेंगे, परफेक्ट टाइमिंग किस चीज के लिए है, किस एरिया ऑफ लाइफ में ये परफेक्ट टाइमिंग है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। ओके, परफेक्ट टाइमिंग है अपनी पावर को इस्तेमाल करने के लिए, परफेक्ट टाइमिंग है अपनी पोजीशन को हासिल करने के लिए, परफेक्ट टाइमिंग है सच को जानने के लिए, परफेक्ट टाइमिंग है डिसीजन क्लियर रखने के लिए, परफेक्ट टाइमिंग है अपने लिए क्लैरिटी जानने के लिए, परफेक्ट टाइमिंग है अपनी बाउंड्री सेट करने के लिए, परफेक्ट टाइमिंग है क्लियर कट डिसीजन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंडिपेंडेंट एंड फ्री स्पिरिट होने के लिए, परफेक्ट टाइमिंग है अपनी हाई बाउंड्री सेट करके किसी को बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन सुनाना कि आप क्या चाहते हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, आपकी बाउंड्री क्या है, आपकी लिमिटेशन क्या है, आपका डिसिप्लिन क्या है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आपकी पावर दिखाने का टाइम है। अपनी पोजीशन को हल्के में मत लीजिए, परफेक्ट टाइमिंग है कि अपनी पोजीशन को अवेल करिए, अपनी पावर को जानिए, और ये टाइम आपका है। ये अगर आपने इस टाइमिंग को अवेल नहीं किया, अपनी पावर को, अपने आप को बहुत हल्के में अगर आप ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो बहुत सेंसिटिव, बहुत क्लमजी और बहुत इमोशनल हूं, नहीं, आपको प्रैक्टिकल होना है, रैशनल लेना है, चाहे वो किसी सिचुएशन को लेके हो। आपकी लाइफ में कुछ चीजें जरूर है जहां पे बहुत ही फर्म, डिसिप्लिन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जरूरत है, अपनी पावर को दिखाने की जरूरत है, क्लियर कट। ओके, इन द नियर फ्यूचर क्यों आया है, ये इन द नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये इन द नियर फ्यूचर को प्लीज क्लैरिफाई करें कि नेक्स्ट हमारी एंजल गाइडेंस को ये इन द नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। इन द नियर फ्यूचर नाइट ऑफ वैंड्स, आपकी लाइफ में कोई पर्सन जरूर है जो इन एंड आउट की सिचुएशन में रहता है, या कोई ऐसी सिचुएशन, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ चीज है जो आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, और क्या कह सकते, इन एंड आउट, ओके, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट सिचुएशन में रहती है, बहुत ही अट्रैक्शन, बहुत ही पैशनेट, या तो आप किसी चीज के लिए इन द नियर फ्यूचर बहुत पैशनेट हो जाओगे, बहुत ज्यादा फ्लर्ट और अट्रैक्शन किसी की तरफ हो जाओगे, कि या कोई आपकी तरफ आने की कोशिश जरूर करेगा। ये बहुत ही कोई ऐसी भी चीज हो सकती है, या तो अगर आपने बहुत ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा है, अपनी अट्रैक्शन को, अपनी फीलिंग को, अपने जज्बात को, अपनी चाहे फिजिकल चीजें हो सकती हैं, अट्रैक्शन बेस्ड चीजें हो सकती हैं, लाइकनेस हो सकती है, जो भी है, अगर आपने अपने आप को, क्योंकि लग भी रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से, अगर आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा है तो हो सकता है इन द नियर फ्यूचर कुछ ऐसा हो जाए या आप किसी की तरफ एक्शन कर जाओ, नहीं तो इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में एक कोई ऐसा इंसान जरूर हो जाएगा जो बहुत ज्यादा आपके लिए कंट्रोल रख रहा है, लेकिन वो आपकी लाइफ में
ये वेट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज मुझे क्लैरिफाई करेंगे, वेट का कार्ड यहाँ क्यों आया है? ये वेट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? मेरे व्यूअर्स की लाइफ के किस एरिया में किस चीज के लिए वेटिंग एनर्जी दी गई है? किस चीज के लिए वेट का है? किस चीज में वेट करना है? ओके, वेट के लिए 2 कार्ड आए हैं। सबसे पहले मून कार्ड आया है, पाइसिस की एनर्जी है, 18 नंबर का कार्ड है, और दूसरा कार्ड जो आया है वो हाई प्रीस्टेस का है, दोनों पाइसिस की एनर्जी। ओके, क्या बात है, दोनों वाटर साइन एंड पाइसिस की एनर्जी है। वेट करना है। अगर तो आपको बहुत ज्यादा डाउट हो रहे हैं, किसी बात को लेके आप काफी इनसिक्योर हो, किसी चीज को आपके मन में या आपके दिमाग में कोई डाउट मन में चल रहा है, किसी बात को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन में आप डाउटफुल हो, आपके अपने ही मन में डाउट हो रहे हैं, अपने ही मन में आप काफी इनसिक्योर हो रहे हो खुद को लेके या सामने वाली चीज को लेके, तो वेट करिए। वेट करने की जरूरत है। अपना दिमाग मत चलाइए, चीजें अपने आप रिवील होंगी, ऐसा आप बहुत ज्यादा मत करो, ठीक है? क्यों? हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। कुछ चीजें यूनिवर्स और एंजल्स आपके सामने अपने आप इंट्यूट करेंगी। अगर आप बहुत ज्यादा सच जानना चाहते हो, बहुत जल्दीबाजी में हो कि मुझे सच मिल जाए, मेरे सामने सच हो जाए, जो मैंने सोचा है वो वही सच है, और कुछ भी हो जाए, मेरे को लग रहा है, एज अ हाई प्रीस्टेस आप काफी खामोश हो, आपको शांत रहने की जरूरत है। आप ऑब्जर्व सब करो, लेकिन अपने से इतनी डाउटफुल सिचुएशन मत बनाओ, अपने से इतना डाउटफुल मत हो, ठीक है? ये भी इधर उधर जा रही है, ठीक है? इतना डाउटफुल मत होइए। एंड हाई प्रीस्टेस से आपको शांत, आपको खामोश, आप रिजर्व रहने की जरूरत है। ऑब्जर्व सब करें लेकिन शांत रहें, रिएक्ट मत करें, वेटिंग जोन में रहें, वेट करें, थोड़ा सब्र करें, चीजें अपने आप अनफोल्ड होंगी, सच्चाई आपके सामने खुद रिवील होगी, आपके सामने खुद एंजल्स डाउनलोडिंग आपको भेजेंगे, कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे इंडिकेशन आपको मिलेंगे जिससे आपके सामने सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप सामने हो जाएगा। आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्लियर कट और ट्रांसपेरेंट, ठीक है? अभी आपको, मुझे लग रहा है आप अपने ही चीजों में काफी डाउटफुल हो रहे हो, आपने फैसले बना लिए हैं, आपको लग रहा है जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे सेंस हो रहा है वही सही है। आपको हाई प्रीस्टेस बनना है, आपको आप इंट्यूटिव पर्सन हो, आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हो, टैरो रीडिंग के थ्रू हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में आने लगे, समझने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन और इकट्ठा होने की जरूरत है, चीजों को अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए। जब अपने आप अनफोल्ड होगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो आपके डाउट थे, जो आपकी इनसिक्योरिटी आपको थी, जो मन में आपके इंट्यूशन आपको मिल रही थी, वो सही थी या गलत थी, वो तभी आपको पता चलेगी जब वो चीज आपके सामने होगी। ओके? अगर आपको लगता है कि आपके साथ चीज गलत हुई है, गलत हो रही है, तो वो कैसे होगा? जब वो इंसान या वो सिचुएशन सच में होगी आपके सामने, तो आप इस चीज को क्लेम कर पाओगे कि हाँ, ये चीज मुझे पहले से पता थी और ये चीज मुझे पहले से सेंस हो गई थी, ठीक है? तो वेट करिए। बहुत ज्यादा अगर आप एब्स्ट्रैक्ट चीजों में जा रहे हैं ना, ठीक है, बहुत ज्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट है, रियलिटी पे आपकी कोई नजर ही नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट होना अच्छा है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। चीजों को अपने हिसाब से आपके सामने इन 3D वर्ल्ड होने तो दीजिए, थोड़ा सा सब्र रखें। अपने आप जबरदस्ती अगर बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, तो जल्दी तो नहीं होगा, यू हैव टू वेट। ओके? आपका सेकंड कार्ड ही आया था इन द नियर फ्यूचर, तो ऑब्वियस ही बात है, एक ईयर भर का टाइम तो है, चीजें अनफोल्ड होने में टाइम है। उससे पहले आप रेडी होना है रियूनियन, रिकंसिलेशन के लिए, शादी के लिए, प्रपोजल के लिए आपको है एक्शन लेना है, कंफ्यूजन के लिए। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चीजें अपने आप फोल्ड होंगी, अपने आप चीजें आपके साथ। ओके?
तो अगर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और डाउट में आप पड़ गए हो, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं ऐसी ही चीजें होती हैं और ऐसा ही होगा, ऐसे ही है, तो अभी से ये सब मत करें, ठीक है। लास्ट कार्ड देखते हैं, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। लास्ट कार्ड हमारा आया था दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव को देखते हैं टैरो से क्लैरिफाई कि कौन सी सिचुएशन है जो आपकी इम्प्रूव होने वाली है, कौन सी सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होने वाली है। ये लास्ट गाइडेंस एंजल्स की तरफ से दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स की किस सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन है जो इम्प्रूव होने वाली है। 4 ऑफ वैंड्स। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गिल्ट में हैं, किसी बात का रिग्रेट है, बहुत ज्यादा आप सोचों में पड़े हैं, कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में चढ़ी रहती हैं, या तो आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, किसी सिचुएशन को लेके बहुत परेशान हो, रात रात भर सोचते हो, दिन रात सोचते हो, हर कोई आपके दिमाग पे हावी हो रहा है, कोई आपको हमेशा याद रहता है, किसी को लेके आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, किसी चीज का ठीक होने का वेट कर रहे हो, कुछ चीजों के सॉल्व होने का वेट कर रहे हो, किसी चीज का रिवील होने का वेट कर रहे हो, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश कर रहे हो चीजों को ठीक हो जाने का। अगर आपको एंजाइटी बहुत हो रही है, डिप्रेशन बहुत हो रहा है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हो, आपको उलझन बहुत हो रही है, आपको स्ट्रेस बहुत हो रही है, आपको रिग्रेट हो रहा है, आपको गिल्ट हो रहा है किसी बात का, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो रही है, चाहे वो आपकी हो या आप किसी की सिचुएशन को पिक कर रहे हो या एनर्जी या वाइब को पिक कर रहे हो, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि वो तो लग ही रहा है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, आप शांत हो जाओगे। अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी और वो हो रहा है, आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ जाओगे, कुछ चीजें अपने आप आपको समझ में आने लगेगी कि लाइफ में क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा होना था, हुआ तो मुझे क्या सीखना है, लाइफ मुझे क्या दिखा रही है, ये सिचुएशन आई मेरे साथ या हुई मेरे साथ तो मेरे लिए क्यों हुई, मुझे उससे क्या सीखना है तो मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूर है और दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप उलझन से, परेशानी से, इन फालतू के अगर दिमाग में और कुछ चीजें आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं, आप सिचुएशन में किसी पर्सन को, किसी की वजह से आप परेशान हो, वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। ओके, तो आज के एंजल आंसर में बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया था परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन के लिए। ऑलरेडी अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, कंटिन्यू रखिए, अगर नहीं हो तो होने की जरूरत है। ये परफेक्ट टाइम है अपनी पावर का इस्तेमाल करने का, अपनी बाउंड्री सेट करने का, क्लियर कट डिसीजन देने का, क्लैरिटी अपने पास रखने का और लोगों को भी क्लियर कर देने का, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वैंड्स। कोई आपकी तरफ आएगा या आप किसी की तरफ अट्रैक्शन बेस्ड किसी की तरफ एक्शन लोगे। ये मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ये अट्रैक्शन हो सकती है, फ्लर्ट हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है। कोई आपकी तरफ या तो बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखा है तो आएगा जरूर, या आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल रख रखा है लवी डवी मामले से, प्यार मोहब्बत के मामले से या किसी पर्सन की तरफ जाने से, तो आपकी तरफ से भी हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। थर्ड हमारे लिए गाइडेंस आई थी, यू आर रेडी फॉर 4 ऑफ वैंड्स। 11 की एनर्जी है 4 ऑफ वैंड्स। रियूनियन, रिकंसिलेशन, कमिटमेंट, डेट, प्रपोजल, एंगेजमेंट, शादी, ठीक है। टेक एक्शन, देख लीजिए 2 ऑफ वैंड्स। जिस चीज में आप कंफ्यूज है, जिस सिचुएशन में आप कंफ्यूज है, जिस चीज में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिस जगह पे आप क्रॉस रोड या दो राहों में फंसे हैं, एक्शन लीजिए, बहुत हो गया। अगर आप कुछ चीजों को डिले पे डाल रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हैं और आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, डिसीजन लीजिए और एक्शन लीजिए, बहुत हो गया, टाइम अब बहुत निकल गया है, ठीक है। अगर आप टाल मटोल बैक एंड फोर्थ एनर्जी में हो रहे हैं तो मत करिए। वेट का कार्ड है, वेट के कार्ड को दो चीजें क्लैरिफाई कर रही हैं। वेट करने की जरूरत है, डाउट
डाउट्स को क्लियर होने में, इनसिक्योरिटी अगर है आपको किसी चीज को लेके, डाउट्स अगर आपके मन में आ गए हैं, सिचुएशन में डाउट्स है, पर्सन को लेके डाउट है, किसी चीज में डाउट है, उसको अपने आप रिवील और अनफोल्ड होने दीजिए। आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आना है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपने ऊपर चीजों को अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए, फोर्स मत करिए, आपको खुद इंट्यूट हो जाएगा, आप खुद शांति से आपको रिजर्व होके बस चीजों को अनफोल्ड होने का वेट करना है। खुद ब खुद आपके सामने चीजें अपने आप किसी भी जरिए से, किसी के माध्यम से आपके सामने रिवील हो जाएंगी, सच झूठ का पता चल जाएगा, आपके क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। डाउट्स आपके मन में अगर हैं तो उनको शांत रखें। अगर उसके बिहाफ पे आप कोई डिसीजन, कोई फैसला अगर अभी से ले रहे हैं, मत करें, थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है। ओके, अब आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है और किस चीज को लेके है। लास्ट गाइडेंस है, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। और देख लीजिए 4 ऑफ वैंड्स, हेवी कार्ड है। अगर इस तरीके की सिचुएशन में आप हैं, उलझन है, परेशानी है, ओवरथिंकिंग है, एंजाइटी है, गिल्ट है, रियलाइजेशन है, किसी चीज को लेके आप बहुत परेशान चल रहे हैं, रातों दिन उसी के बारे में सोच रहे हैं, इम्प्रूव होने का सोच रहे हैं, वो इम्प्रूव हो जाएगी। यू हैव टू वेट फॉर इट। सच जब सामने रिवील होगा, आप खुद ब खुद उलझन परेशानियों से खुद ब खुद शांत हो जाओगे। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन आपके लिए एंजल गाइडेंस आई है। जिन लोगों से भी रेजोनेट और मैच की हो, जिस भी एरिया से रेजोनेट और मैच की हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको इस रीडिंग से कोई गाइडेंस मिली हो तो प्लीज उसके लिए भी जरूर हम लोगों के साथ शेयर करें। हो सकता है आप जो शेयर करें वो किसी और के लिए बहुत ज्यादा गाइडेंस का सबब बन सकती है या किसी को समझने में हेल्प हो सकती है। ओके, तो ये भी एक बड़ी बात होती है, जरूरी नहीं मेरी गाइडेंस ही काम आए। कभी कभी आप लोग जो कमेंट करते हो ना, वो भी दूसरों को बहुत बड़ा मोटिवेशन देते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कमेंट नहीं कर पाते, खुल के अपनी बात को बोल नहीं पाते, कतराते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को भी एक बड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, वो भी यहाँ पे अपनी बातों को रख सकते हैं सबके सामने और अपने दिल को हल्का कर सकते हैं। कुछ लोग उन्हीं की, वो अकेले ही नहीं है जो सफर कर रहे हैं या जिनको ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। दुनिया में हर कोई है जिसको हर तरीके की प्रॉब्लम होती है। ओके, तो उन्हें बिल्कुल अलग फील नहीं होगा। वैसे तो दुनिया में सभी को पता है कि आजकल सबके साथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो शायद नहीं कंफर्टेबल है। ओके, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो कमेंट जरूर किया करिए, अगर आप कंफर्टेबल है शेयर करने में तो जरूर शेयर करें। ओके, मे बी आपकी स्टोरी, आपके कमेंट सुन के किसी को बहुत मोटिवेशन मिलेगी और वो शायद उनको फील जरूर हो कि वो अकेले लाइफ में नहीं है जिनके साथ ये हो रहा है। ओके, और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको लगता है कि ये गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रही है, ऐसी कोई सिचुएशन है और आप इसमें चाहते हैं कि आपके लिए गाइडेंस हो, आप पर्सनली कुछ क्वेश्चन आपके हैं वो पूछना चाहते हैं, आपके मन में डाउट है, कुछ भी आपके मन में सवाल है, या आप डिसीजन मेकिंग या कुछ भी करना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी सिंगल रीडिंग लेके ही सही, बट अपने लिए प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक करा लें। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर ले, फ्री स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, सिंगल डिटेल सेशन सब कुछ है। इवन अब यस एंड नो का भी ऑप्शन है, आप अगर यस एंड नो में भी सिर्फ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर बहुत लोग डिटेल सेशन नहीं भी ले तो यस एंड नो में रीडिंग ले सकते हैं। प्लस जिनको टैरो रीडिंग सीखनी है मेरी तरह, अगर आपको टैरो रीडिंग डिटेल में सीखनी है और उसके बहुत सारे मीनिंग्स के साथ, ओके, एडवांस की तरह, और तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पे। ओके, और रीडिंग को क्लेम जरूर करें, 1111 का कार्ड आया है तो क्लेम जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करेंगे रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करेगी या आपके लिए वर्क जरूर करेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको लगता है कि सेम सिचुएशन किसी और की लाइफ में भी चल रही है तो उनको भी ये रीडिंग जरूर शेयर करें, वीडियो शेयर करें और उनसे भी कहें कि मुझे सपोर्ट जरूर करें। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।